श्री शिवाय दोस्तों, ये जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, पड़ोसी का सारा धन खिंचा आएगा। आपके पास शत्रु और कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत, रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते रहे, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लड़जीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लड़जीरा। अब देखिए, यह दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लड़जीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लड़जीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाए और सीधे जड़ ले आए, पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लड़जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हों। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लड़जीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए।
ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वो आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी का तिलक इसके ऊपर लगाना है, यानी इस जड़ के ऊपर थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें ये जड़ आ जाए, आसानी से ये बन जाए, निकलकर बाहर ना गिरे, है ना, जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो ये बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है, एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा ... शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रखकर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए, इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार है। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हाँ, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और ये हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हाँ, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद खात खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें
और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाए। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो ये जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, तो हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है। हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती है दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूलकर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। यह तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा समझा जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और यह पारा मिलाने के बाद यह तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर यह तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में आपको इसे डाल करके पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, यह सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्व मोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं
जैसे कि कोई कचहरी का मामला है या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, एंड दैट्स इट। इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है। किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है। तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं। प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस तरह से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिवजी बड़े भोले हैं, सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है। इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होती है, इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है यह उपाय कर लेते हैं तो फिर सोने पर सुहाग जैसे है। दोस्तों, कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा के पीस लें और नारियल के तेल में मिलाकर के लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को पीस लें, पेस्ट बना लें और दांत खाद खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दांत खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं जड़ों के दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है।
फूल को पीस करके, जो सफेद कनेरा है इसके फूल को पीस करके और अरंडी के तेल में मिला करके या फिर जैतून के तेल में मिला करके वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यह आराम कोई मामूली और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त तरह के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी तरह कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई तरह के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की हासिल होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को महाशिव शिवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है, और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है, जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ वह है शमी का जड़। दोस्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है, और दोस्तों, श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वह समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है, और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस तरह से दोस्तों, आप जो है शमी वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना, और उसके बाद आप जो इस शमी वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना। और जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह दोस्तों, आप जो है शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगी जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना, और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण करना। दोस्तों, समझा जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है,
क्योंकि दोस्तों समी वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यह आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है समी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, समी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी तरह के जो रोग दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है दोस्तों इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं, तो आपकी सभी तरह के जो रोग हैं, सभी तरह के जो दोष हैं, वह तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद है धतूरे की जड़। दोस्तों अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में यह भी बताया जाता है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को सभी चीजों को भगवान शंकर अर्पित किया जाता है। यहां तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम समझा जाता है, लेकिन दोस्तों काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम समझा जाता है। तो दोस्तों अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, क्या करें कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। दोस्तों ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वह वास करता है। इसलिए दोस्तों आप जो है काले काले धत्र की जड़ को ला धारण कर लीजिए, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद है चंपा की जड़। दोस्तों चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है, और दोस्तों ऐसा भी समझा जाता है जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर ला करके धारण करता है तो उसे धन की हासिली होती, लक्ष्मी की हासिली होती है, क्योंकि चंपा वृक्षा पर साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है चंपा वृक्ष की जड़ को ला करके धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपके निर्धनता समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जिस तरह मैंने आप सभी को बताया, जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है, और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे अपने गले में कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम समझा जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है, और आप इसे आप चाहते हैं दोस्तों चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं, और आप चाहते तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों आप जो भी ताबीज लें उस ताबीज में आप जो इस जड़ को धारण कर सकते हैं। बस सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपए की यह एक चीज घर ले आना, भगवान भोलेनाथ जी साथ आएंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वह खुद आपके घर पर आते हैं और कभी आपके घर को नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सभी दिन बहुत ही शुभ होता है, और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार प्राकृतिक का यह नियम है कि जो वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है, और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोले को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वही दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल के सभी पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद हासिल हो। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है, भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा हासिल होती है। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यता अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो हैं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए कई पावन पर्व पर आप जो हैं दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद हासिल होगा। भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा समझा जाता। दोस्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं समझा जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा हासिल होता है। भगवान शिव को आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको